Hello, my dear viewers. This is Deepak Jain, the director of English Mania, and today in this video, I am going to let you know how to detect or how to spot the error. So, watch this video till the end because this video is going to help you in terms of finding the errors. So, here is the first sentence or the statement, and you have to spot the error out of this sentence. And the sentence is, the Times of India says that our office will remain closed on Sunday next. So figure out the error if you can, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शो यू. देखो इसमें जो एरर है ना, देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स, जी हाँ इट्स आएगा क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक नाम और एक निर्जीव वस्तु है, इसीलिए यहाँ इट्स का प्रयोग होगा. पजेसिव के केस में, पजेसिव प्रोनाउन में इट्स आएगा. You can make a note of it, understand it, because कंपटीशन में एरर फाइंडिंग में यही गड़बड़ होंगी अगर होंगी तो. नाउ लुक एट दिस. ही टोल्ड टू मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे. सो नाउ लुक एट द एरर. इफ यू कैन स्पॉट द एरर देन डू इट. ध्यान से देखिए, आई एम गोइंग टू शो यू. यह ही टोल्ड टू मी, यहाँ होगा ही टोल्ड मी. टेल के बाद प्रपोजिशन टू नहीं आती, से के बाद आती है. टेल के बाद, आस्क के बाद नहीं आती, तो इसमें प्रपोजिशन की एरर थी. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट इज, माई फादर टोल्ड मी दैट honesty was the best policy. Now try to figure out the error. My father told me that honesty was the best policy. देखो ये honesty was the best policy एक प्रोवर्ब है, कहावत है. कहावत जैसी होती है वैसे ही रहती है, तो ये होगा my father told me that honesty is द बेस्ट पॉलिसी. अक्सर अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरा भी पास्ट में होता है, परंतु यहाँ ये प्रोवर्ब है. अब ये देखिए, द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल. ध्यान से देखिए और ट्राई टू स्पॉट द एरर. देखिए यहाँ पे भी प्रेपोजिशन की एरर है. द टीचर इंक्वायर्ड, तो देखो इंक्वायर्ड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आती है. द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल. यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड याद रखें इन छोटी छोटी चीज़ों को. इंक्वायर के बाद ऑफ आता है. द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस asked the thief if he thinked that a man had found guilty was set free. तो ध्यान से देखो, इसमें जो मिस्टेक है वो क्लियर नज़र आ रही है. लेट मी शो यू. द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आस्क्ड द थीफ इफ ही थॉट. थिंक का थॉट होगा सेकेंड फॉर्म, इसीलिए थॉट होगा, थिंक्ड नहीं होगा. यू कैन करेक्ट इट एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट इज, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट इट वाज ट्रू दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड. द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट it was true that he had been caught red-handed. Now let me show you. देखो, the magistrate asked the culprit if
ओके, तो यहाँ दैट के बजाय इफ आएगा, दैट नहीं आएगा। तो यहाँ कंजंक्शन में इफ का यूज होता है, दैट का नहीं। इफ इट वॉज ट्रू, ओके, तो यहाँ इफ आएगा। जब क्वेश्चन करते हैं ना तो इफ का यूज हम करते हैं इफ या वेदर। एक वेदर भी आता है या इफ, पर वेदर के बाद और लगा के और आता है, जैसे वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। इफ के केस में नॉट नहीं आता और लग के नहीं बनता, इसीलिए इफ लगाएंगे, नहीं तो वेदर लगाते। राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम he went to the station the previous day. Rahul asked his servant at what time he went to the station the previous day. देखो यहाँ एरर क्लियर है। राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि हमें इसे पास्ट ऑफ द पास्ट बनाना है। पास्ट ऑफ द पास्ट हैड लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के है, ही तो बनता है। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स दैट मार्च क्विकली। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स दैट मार्च क्विकली। यहाँ बहुत कॉमन एरर है, लेट मी शो यू। देखो मार्च के पहले यहाँ टू लगना चाहिए, क्योंकि मार्च यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया है और क्रिया से पहले टू लगता है। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च क्विकली। बहुत सिंपल है। देखो ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माई बुक। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माई बुक। यहाँ एरर है और ये पॉजेसिव केस में है। देखो He asked me whether I knew who had stolen his आएगा, his book, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से his होगा। The stranger asked the policeman that which road would lead to the station. The stranger asked the policeman that which road would lead to the station. यहाँ एरर है, क्लियर है, कंजंक्शन का एरर है। जब ये which आ गया कंजंक्शन तो that नहीं आता। ये who, when, which इनके पहले जब ये कंजंक्शन के तौर पे यूज होते हैं तो इनके पहले that नहीं आता, ये याद रखना। I asked him how far had he come in his research, but he just refused to give me a straight answer. I asked him how far had he come. Okay, let me show you. देखो ये चूंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, देखो I asked him, अब ये तो क्वेश्चन है। I asked him, मैंने उससे पूछा। How far he had come, तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए he had come होगा, had he come नहीं होगा। नहीं तो फिर इस पूरे सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगता, जो कि नहीं लग रहा, इसीलिए। तो यहाँ had he come की जगह he had come हो गया। अब ये देखो, they informed him that they will have to pay the bill when the goods arrived. तो they informed him, him है ना, तो ये जो है पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव केस जो है वो him है ना, ऑब्जेक्टिव केस है him। तो ये देखिए, they informed him that he would have to pay, है ना, तो ये जो है सब्जेक्ट him के हिसाब से he होगा। he would have to pay the bill when the goods arrived. Let's go to the next. She said that she will help me whenever I was in difficulty. She said, ये past tense है ना, that she, तो will का past क्या होगा, would,
तो यहाँ वुड आएगा। बहुत सिंपल है ये। जब पास्ट में हो पहला सेंटेंस तो दूसरा भी पास्ट में बनता है, और वुड विल का पास्ट है। शी कर्स्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। शी कर्स्ड हिम, कर्स माने होता है श्राप देना, फिर आगे भगवान उसको बहुत लंबी जिंदगी दे, पर ये दुआ है ना, तो कर्स्ड की जगह होना चाहिए शी ब्लेस्ड हिम, क्योंकि ये कर्स नहीं ब्लेसिंग है। शी ब्लेस्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। अब ये देखिए द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem। इस पूरे सेंटेंस में जो एरर है वो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियरली नज़र आ रही है। देखो, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड, ये पास्ट में है ना, तो यहाँ गवर्नमेंट इज नहीं होगा, गवर्नमेंट वॉज होगा, याद रखें इसको। और बहुत माइनर एरर है, बहुत छोटी सी एरर है, आप करते जाएंगे प्रैक्टिस में आ जाएगी। ही आस्क्ड मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स। ध्यान से देखिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। कंजंक्शन का केस है। ही आस्क्ड मी दैट है ना, दैट नहीं आएगा क्योंकि हाउ आ गया। विच, हाउ, व्हेन, जब ये आएंगे तो दैट की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, हमने दैट हटा दिया। एग्ज़ाम या कंपटीशन में 1 2 3 4 के पार्ट में आएंगे, मगर हमें 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरे सेंटेंस में से एरर को निकालना है। When the mother saw an elephant coming towards the children, she cried out and asked them to run away. यहाँ गलती क्लियर दिखाई दे रही है ना, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, फिर यहाँ देखो एंड के बाद आस्क क्यों आया, आस्क्ड होगा। When the mother saw पास्ट है ना, तो देखो When the mother saw an elephant coming towards the children, she cried out and asked them to run away. Next है they wished the bride and the bridegroom that their married life might be successful. They wished the bride and the bridegroom that their married life might be successful. नाउ लेट मी शो यू। देखो, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। दे विश्ड पास्ट है, तो माइट आया जो कि पास्ट है, और बीच में कहीं कोई गलती नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट इन द रेन और आई विल कैच अ कोल्ड। तो माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी not to go out in the rain, और आए के बाद क्या आएगा, देखो would आएगा। रीज़न आपको पता है ना, पहला सेंटेंस पास्ट टेंस है ना, तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड में विल के बजाय वुड हो जाएगा। एक बहुत ही कॉमन एरर है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड व्हेन गायत्री सेड that she is coming to see me the next day, I wondered what problems she would bring. यहाँ पे एरर बहुत क्लियर है। My elder brother asked, ये पास्ट टेंस है ना, तो देखो ये है गायत्री said that she is coming, है ना। My elder brother asked when Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problems she would bring. देखिए यहाँ पर she is की जगह है was आएगा। She was coming to see me, ओके।
शी वॉज कमिंग टू सी मी, क्योंकि पहला पास्ट में है इसीलिए। द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई लेफ्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर। द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई लेफ्ट, हैड पहले लग जाने से ये क्वेश्चन होगा, मगर हमें इस वेयर को कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करना है, और जब वेयर को कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वेयर आई हैड लेफ्ट होगा, वेयर आई हैड लेफ्ट। ध्यान से देखिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ध्यान रखें, हमें से क्वेश्चन नहीं बनाना। देखिए, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वॉज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर, दैट वेयर, दैट वेयर। आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से। वेयर कंजंक्शन है, विच, वेयर, हु, व्हेन, इनके पहले देखो दैट नहीं आता, तो सीधे होगा वेयर द आइलैंड वॉज। दैट नहीं कि टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वॉज नहीं होगा। आई आस्क्ड इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। आई आस्क्ड इफ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट है, लास्ट वाला भी पास्ट इंडेफिनेट है, तो देखो पास्ट का पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट। आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड, पहला पास्ट इंडेफिनेट तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकता। वो बात अलग है, अगर हम डायरेक्ट कभी उसी की बात को उसी के शब्दों में जब कहते हैं तो वो एक अलग बात है। विकास सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड वॉन्टेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम। Vikas said that he was going to the library and wanted to know that I could accompany him, है ना। देख लो, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, यहाँ बीच में that है तो that ना आकर के यहाँ if आएगा, ठीक है, क्योंकि यह भी कंजंक्शन है, that नहीं लगता, if लगता है। तो विकास ने कहा कि वह लाइब्रेरी जा रहा था और जानना चाहता था कि मैं उसके संग चल सकूं, तो यहाँ इफ़ आता है, इफ़ आई कुड अकम्पनी हिम, दैट नहीं आता। ये लैंग्वेज में भी और कंपटीशन में भी ध्यान रखें, यहाँ इफ़ कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन के मेरे एक लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। He requested his master to forgive him for my negligence। यहाँ ध्यान से देखिए, पजेसिव प्रोनाउन का गड़बड़ है, बहुत सिंपल है, his आएगा। He requested his master to forgive him for his negligence, है ना। सारे शुरू से लेके ही इसमें ही आ रहा है ना, तो ही के हिसाब से सारा आएगा। कभी कभी कंडीशन चेंज होती है तो बात अलग है प्रैक्टिकल लाइफ में, मगर यहाँ थ्योरेटिकल के हिसाब से बनेगा। द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मालतीज फ्रेंड हैड कम टू विजिट मुंबई। देखिए ध्यान से, द लेडी सेड पास्ट है ना, दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो। देखो टुमारो होता है आने वाला कल, और आने वाला कल पास्ट में तो नहीं आ सकता, इसीलिए आने वाला कल पास्ट में नहीं आ सकता ना, तो टुमारो की बजाय हम यूज़ करते हैं, देखो द नेक्स्ट डे का। द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम होम द नेक्स्ट डे एज मालतीज फ्रेंड हैड कम टू विजिट मुंबई। क्योंकि टुमारो अब कल जो आएगा ना वो होगा, पास्ट में टुमारो नहीं होगा। द ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर्स इज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड कवर इन
हाफ एन आवर और ऑलमोस्ट, इसे ऑलमोस्ट कर लेना, इन 45 मिनट्स। द ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर्स इज, ध्यान से देखिए, इज नहीं आएगा क्योंकि द ड्राइवर सेड पास्ट टेंस है ना, तो किलोमीटर वॉज होगा, इज नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे क्योंकि करते आ रहे हो आप इन्हें। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। ही रिमाइंडेड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना। तो देखो, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी, तो ये ऐसे बनेगा। अभी ऐसा ही एक एग्जाम्पल पहले भी जा चुका है आकर। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर ही वॉज yesterday। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर ही वॉज yesterday। देखो, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर ही वॉज द प्रीवियस डे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, जैसे टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है ना, तो येस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा पास्ट में जब हम जाते हैं तो येस्टरडे नहीं होता, प्रीवियस डे होता है। येस्टरडे तो हमारा आज का जो दिन है इसके पहले वाला होता है बस। Ramu told me that I am ready to do any work। Ramu told me that I am ready to do any work। देखो ये बहुत सिंपल है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ध्यान से देखो। रामू टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी टू डू एनी वर्क, ये बहुत आसान था। चलिए गो टू द नेक्स्ट। द स्टूडेंट आस्क्ड टू द टीचर what he had done to deserve such punishment। इसमें बहुत सिंपल सी एरर है, प्रपोजिशनल एरर है। आस्क के बाद कभी भी टू नहीं आएगा, जरूरत नहीं है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, इसको तो लैंग्वेज में भी याद रखना, आस्क के बाद टू नहीं लगना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द हेडमास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस दैट नॉट टू अटेम्प्ट इट अगेन until he had time to prepare for it properly। The headmaster advised past indefinite tense the student who had failed, ये सही है, in the examination twice that, देखो यहाँ गड़बड़ है, that की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। The headmaster advised the student who had failed in the examination twice, that नहीं आएगा यहाँ, that unnecessary है, superfluous है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूसेज हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दें। अब देखिए, he told me that he could not buy the paintings which he wanted very much because he hadn't enough money। He told me that he could not buy the paintings which he wanted। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में था ना, तो देखो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा, तो which he wanted की बजाय होगा he had wanted, he had wanted, past perfect tense। देखो, रीना appealed to the managing committee that she may be allowed to join the volunteer force। इसमें बहुत सिंपल एरर है, अगर आप देख सकें तो देखिए, लेट मी टेल यू। रीना अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी माइट बी, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है ना, तो दूसरा मे का माइट, जैसे विल का वुड होता है ना, तो मे का माइट हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हिज मदर टोल्ड हिम दैट he had committed a
ब्लंडर बाय नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। हिज मदर टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, टोल्ड हिम दैट ही हैड कमिटेड अ ब्लंडर। हैड कमिटेड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ना, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। पास्ट ऑफ द पास्ट, अगर हैड नहीं आता तो हमें हैड लगाना पड़ता। दे आस्क्ड हर हु शी वॉज एंड व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ हर कमिंग। देखो ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, फिर से वही बात हो गई, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बाद में। दे आस्क्ड हर हु शी वॉज, ये तो सही है, एंड वॉट वॉज यहाँ गड़बड़ है, वॉट द पर्पज वॉज, क्योंकि वॉज को पहले लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए वॉट द पर्पज वॉज ऑफ हर कमिंग। ये सेंटेंस अब ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वॉज नॉट। बहुत सिंपल है, पहला सेंटेंस पास्ट में है ना, तो आई एम इल के बजाय यहां आएगा आई वॉज इल। इफ यू मेक अ नोट दैट्स ऑल्सो गुड, बट नोट्स से भी अच्छा इसकी बारीकियों को समझ लें। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, गड़बड़ सेम होंगी जैसे कि आ रही हैं आपके सामने। ही सेड दैट ही वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द गैस कंपनी and had come to inspect the gas connection। ये सेंटेंस ध्यान से देखो, क्या एरर है इसमें, मुझे इसमें कोई एरर नजर नहीं आ रही, फिर भी देख लेते हैं। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। He suggested us that we should try to improve our condition by beginning to work hard। बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्रीपोजिशनल गलती है इसमें। देखो ये होगा he suggested to us, पहले पार्ट में गलती है इसमें। सजेस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू आती है, जैसे से के बाद आती है, टेल के बाद, आस्क के बाद नहीं आती। He asked them that if there was any difficulty that he was facing। देखो बहुत सिंपल एरर है, फिर से कंजंक्शन। अब देखो इफ आ गया ना तो दैट नहीं आएगा, इफ के पहले भी दैट नहीं आता, इसे रट लेना या समझ लेना। ध्यान से देख लीजिए। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट दैट वॉक फॉर एट लीस्ट 1 hour एवरी डे इन द मॉर्निंग। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक और कॉमन एरर है इसमें। द डॉक्टर एडवाइज्ड सही है, द पेशेंट दैट वॉक, यहाँ दैट क्यों आएगा, टू आएगा क्रिया से पहले, क्रिया से पहले टू। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, टू वॉक आएगा। द ट्यूटर कॉशन्ड मतलब चेतावनी देना, सचेत करना। द गर्ल्स, द ट्यूटर कॉशन्ड द गर्ल्स गार्जियन दैट शी वुड नॉट बी एबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन अंटिल शी वर्क्स हार्ड। गेट थ्रू माने होता है सक्सेसफुल होना, किसी चीज से गुजरना और पास होना। तो देखिए ये होगा द ट्यूटर कॉशन्ड द गर्ल्स गार्जियन दैट शी वुड नॉट बी एबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन अंटिल शी वर्कड हार्ड। पास्ट हो जाएगा बस, जैसा कि अभी हम करते आ रहे थे। शी वर्कड हार्ड, देखो ये वर्क्स था ना, शी वर्क्स हार्ड का शी वर्कड हार्ड हो जाएगा। हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट the human heart was about as big as clenched fist। clench मतलब भिची हुई बंद मुट्ठी। देखो ये बहुत सिंपल है,
उसके टीचर ने क्लास को बताया कि मानव का दिल जो था ना उतना बड़ा था जितना कि बिछी हुई मुट्ठी। तो ये था नहीं, है होगा, क्योंकि ये कॉमन यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई प्रोवर्ब वैसे ही रहती है जैसे कि वो रहती है, यानी एज इट इज रहती है। I asked him if the number of casualties of this year were more than that of the last year. Try to figure out the error. इसमें एरर है I asked him if the number हमेशा सिंगुलर होता है, कैजुअलिटीज भले ही प्लूरल हो, कैजुअलिटीज प्लूरल है लेकिन नंबर सिंगुलर में आता है, तो इसीलिए वर की बजाय वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। He told me that she has completed the task I had given him the previous day. अब आप इस सेंटेंस को आराम से बना लोगे अगर समझ चुके हो तो। He told me that he has completed, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, यहां आएगा he had completed। यही कॉमन और बेसिक एरर्स आती हैं एरर फाइंडिंग्स में। The author said to that there were many people who were deprived of the minimum basic facilities। deprived माने वंचित होना। The author said to that, यहाँ to क्यों आएगा, क्योंकि कोई बाद में ऑब्जेक्टिव केस तो है नहीं, तो the author said that, अब ये करेक्ट है, to नहीं आएगा, अगर होता him तो आता। The author said to him, said to her, said to me, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो to क्यों आएगा। जैसे I will go, अगर आगरा आएगा तो to आएगा, I will go to आगरा, ऐसे ही ये है। He told us to not spend all we earned on living lavishly माने होता है बहुत खर्च करके। बहुत सिंपल सेंटेंस है ये, बहुत सिंपल। He told us to not नहीं, He told us not to spend, हमेशा ऐसे बनेगा ये। देखो, the receptionist asked me who do I want to meet in the office। बहुत गड़बड़ है सेंटेंस में। The receptionist asked me, अब देखो यहाँ who आया है ना, who को हम whom से रिप्लेस करेंगे और I wanted हो जाएगा, क्योंकि टेंस हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। whom I wanted होगा whom I wanted, it is the correct sentence now। He told me that his favorite food was chicken and curry and asked me what was mine। जी हाँ, what was mine, ये what was mine क्वेश्चन होगा और हमें इसको उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना। what mine was है ना, हमें इसे क्वेश्चन नहीं बनाना ना, इसलिए तो ये क्वेश्चन मार्क लग भी नहीं रहा। Pressed by his students, the principal suddenly said that I am in no way responsible for this quarrel। ये भी बहुत सरल है। पहला सेंटेंस पास्ट में है ना, pressed by his students, principal suddenly said that I am की जगह है I was होगा। Okay, now this is correct। So guys, now I hope that you have understood all these errors। If you keep practicing the error findings like this, you will not face any problem in the competition।
इन द कम्पेटिटिव इंग्लिश यही इसी तरह की एरर्स आती हैं। अगर आप इनको बनाने की हैबिट में हो तो आसानी से क्लियर कर लोगे। ओके, तो इसी तरह एरर फाइंडिंग्स करते रहिए, डिटेक्ट करते रहिए, और इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, लैंग्वेज में भी काम आएंगी और कंपटीशन में भी। ऑल राइट, that was all in this video. This is Deepak Jain, the director of English Mania, and I wish you a lovely day or blessed day ahead. Take care and bye now.